ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकेंड सेशन। और डिसोल्यूशन में लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिखला। फिर हम लोग ने ये देखा कि डिसोल्यूशन जब होता है, फर्म जब बंद होता है, तो उस वक्त हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ या क्या क्या हमें काम करने पड़ते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डू एट अ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। सो मूविंग ऑन विद द व्हाट वी डिड इन लास्ट क्लास, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसको आप या तो रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलिए या तो आप डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोलिए। नाउ व्हाट इज दिस रियलाइजेशन एक्सपेंस और डिसोल्यूशन एक्सपेंस? यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। देखो होता क्या है, जब ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ये जो पूरा प्रक्रिया है डिसोल्यूशन करने का, मतलब अपने एसेट्स को बिकवाने का, एसेट्स को बेचने के लिए और एसेट्स लाइबिलिटीज़ को सेटल करने के लिए, तो इसमें थोड़ा सा टाइम जाता है, इसमें थोड़ा सा एनर्जी जाता है और बहुत मेहनत का काम भी है, इसमें समय भी लगता है। सो इट्स अ जॉब, इट्स अ पर्टिकुलर टास्क। नाउ समटाइम व्हाट हैपेंस, ये पूरा काम करने में कुछ कंपनी का, फर्म का सॉरी, कुछ एक्सपेंसेस इनकर होता है। अब तुम सोचते होगे कि एसेट्स को बिकवाने के लिए किस तरह से एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं। हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पेन है और मैं इस पेन को बेचना चाहता हूँ, तो अब मेरे पास उतना समय नहीं है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं इस पेन को लेकर के घूम घूम कर बेचूं। सो मैंने क्या किया, मैंने क्या बंदा को अपॉइंट किया या मैंने किसी को कहा कि मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ किसी को कह दिया कि भाई तू एक काम कर, ये पेन को बिकवा दे, तू इस पेन को बिकवा दे और मैं तेरे को इस पेन को बिकवाने के लिए 2 रुपये का कमीशन दूंगा। So now what is happening? This is just a small example of a realization expense. So मैंने अपने एसेट्स को रियलाइज करवाने के लिए, मैंने अपने एसेट्स को बिकवाने के लिए मेरे को कुछ कमीशन देना पड़ा, मेरे को कुछ ब्रोकरेज देना पड़ा। सो व्हाट इज दिस? ये मेरा पूरा रियलाइजेशन का एक छोटा सा वन ऑफ द एग्जांपल है एक्सपेंसेस का। सो लाइक दिस देयर मे बी लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपनी एसेट्स की वैल्यूएशन चाहिए कि मैं जब अपनी एसेट्स को बेचूंगा तो तुम्हें कितना में बेचूंगा। सो यू नीड टू नो द वैल्यूएशन ऑफ योर एसेट्स। सो समटाइम व्हाट हैपेंस, वी कॉल द वैल्यूअर। एक वैल्यूअर आता है जो उसका वही काम है, उसका वही प्रोफेशन है, तो वो आकर के मेरे सारे एसेट्स का वैल्यू करता है। अब उसके लिए वो कुछ पैसा भी लेगा हमसे, वो सर्विस चार्जेस हमसे लेगा। सो ये अपने एसेट्स की वैल्यूएशन कराने के लिए मेरे को कुछ एक्सपेंसेस करना पड़ सकता है। सो द एंटायर दिस डिसोल्यूशन प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स, राइट, this realization of assets involves a certain costs. Those are known as dissolution expenses और realization expenses. इसे को हम लोग dissolution expenses के नाम से जानते हैं या तो हम लोग realization expenses के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग ये देखने वाले बच्चों कि ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं, इनका हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। सो हाउ डू वी ट्रीट, व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सच एक्सपेंसेस। सो सबसे पहले इस पूरा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखो, इसके बहुत अलग अलग केसेस रहेंगे, अलग अलग वेराइटीज रहेंगे, बट मैंने उनका पूरा निचोड़ निकाला है और उनका मैंने एक समराइज फॉर्म में आपको आपके सामने में मैं प्रेजेंट करूंगा। देखो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंस जो होता है, सबसे पहला चीज आता है क्वेश्चन। यहाँ पे 2 पार्ट इन्वॉल्व है, एक चीज याद रखना, एक होता है को इसको बोन कौन करेगा। जस्ट अ मिनट। सो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं, इसको बोन कौन करेगा, मतलब इसको बेयर कौन करेगा और इसका पेमेंट कौन करेगा। अब तुम सोचते होगे कि सर जो बेयर करेगा एक्सपेंसेस, जो बोन करेगा वही तो पेमेंट करेगा। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसको हम लोग 2 अलग अलग पार्ट में समझेंगे। आई एक्सप्लेन यू व्हाई आई एम सेइंग दिस। नाउ एक चीज़ याद रखना, ये जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, जो फर्म का एक्सपेंसेस है, इन दिस एंटायर स्टोरी, इस एंटायर पिक्चर में 2 कैरेक्टर है बच्चों हम लोगों के पास। एक हमारे पास फर्म है, करेक्ट, एक हमारे पास फर्म है और दूसरा हमारे पास पार्टनर्स है। सो अगर डिसोल्यूशन से जुड़ा कोई एक्सपेंसेस होता है तो उस एक्सपेंसेस को या तो फर्म बेयर करेगा और या तो कोई पार्टनर बेयर करेंगे।
इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली द एक्सपेंसेस विल बी शेयर्ड और विल बी पुट ऑन द फर्म और इट विल बी बोन बाय द पार्टनर्स। और कोई है कौन? अगर आज फर्म के एसेट्स को बिकवाने के लिए, ये पूरा रियलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अगर कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस की जिम्मेदारी कौन लेगा? दैट इज व्हाट वी बेसिकली वी मीन बाय बोन। हु इज गोइंग टू बेयर दिस एक्सपेंसेस? कौन? हु विल बी बेयरिंग दिस एक्सपेंसेस? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इधर इसकी जिम्मेदारी फर्म लेगी और इसकी जिम्मेदारी पार्टनर लेगा, क्योंकि यही दो कैरेक्टर है। अब होता क्या है, कभी कभी ये देखा जाता है कि जिम्मेदारी था फर्म का, फर्म ने बेयर किया था, लेकिन एक्सपेंसेस पेमेंट कर दिया पार्टनर ने ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। सो जिम्मेदारी फर्म उठाई थी, फर्म ने जिम्मेदारी लिया था एक्सपेंसेस का, वो एक्सपेंसेस फर्म के माथे आना चाहिए था, लेकिन उसका फर्म का ही सर पे आएगा, वो एक्सपेंसेस फर्म का ही आपका क्या बोलते हैं, उसके ही ऑब्लिगेशन, उसके ही सर पे आने वाला। सो फर्म इज गोइंग टू बेयर दैट एक्सपेंसेस, बट द पेमेंट कौन कर दिया? पार्टनर पेमेंट कर दिया। सो देयरफॉर अगर पार्टनर ने फर्म के बिहाफ में पेमेंट कर दिया तो ऑटोमेटिकली पार्टनर उस पेमेंट को वापस से फर्म से क्या करेगा? क्लेम कर लेगा। करेक्ट? और दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि ये एक्सपेंसेस किसी पार्टनर ने कमिटमेंट कर दिया है, किसी पार्टनर ने कमिट किया कि जो भी डिसोल्यूशन से जुड़ा एक्सपेंसेस है उस एक्सपेंसेस को मैं बेयर करूंगा। सो पार्टनर ने यहां पे कमिटमेंट करके रखा हुआ है, सो पार्टनर बेयर कर रहा है। करेक्ट? तो पेमेंट भी किसको करना चाहिए? पार्टनर को पेमेंट करना चाहिए। सो पार्टनर ही बेयर करेगा और पार्टनर ही पे करेगा, और या तो बेयर पार्टनर कर रहा है लेकिन उसका बदले में पेमेंट कौन कर दिया? फर्म। सो अगर फर्म ने पेमेंट कर दिया है पार्टनर के बिहाफ में तो फर्म क्या करेगा? पार्टनर से वो अमाउंट डिडक्ट कर लेगा, वो अमाउंट क्लेम करेगा वापस पार्टनर से। सो देखो दो पॉसिबिलिटी निकल कर आ रहा है। ये इंटायर डिसोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो ट्रीटमेंट की कॉन्सेप्ट है, इसको अगर बढ़िया से समझा जाए तो मैंने इस एक्सप्लेनेशन में क्लियर कर दिया है कि या तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म बेयर करेगा और फर्म ही पे करेगा, और या तो फर्म बेयर करेगा, पार्टनर पे करेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि पार्टनर बेयर करेगा, पार्टनर ही पे करेगा, या पार्टनर बेयर करेगा, उसके बदले में कौन पे कर देगा? फर्म पे कर देगा। दैट इज वाई मैंने दो रखा था कि कौन बेयर कर रहा है और कौन पेमेंट कर रहा है, क्योंकि कभी कभी होता है कि जिम्मेदारी किसी और ने उठाई थी, जिम्मेदारी किसी और की थी, लेकिन उस जिम्मेदारी को किसी और ने पूरा कर दिया। करेक्ट? सो दिस पॉसिबिलिटी इज देयर। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। मूविंग ऑन to the next thing. Now, depending upon who is going to bear and pay the dissolution, जो हमने डिस्कस किया अभी, इसी को मैंने यहाँ पे एक जस्ट इसका मैंने समरी यहाँ पे कर दिया। सो चार केसेस जो मैंने अभी डिस्कस किया है वो चार केसेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। या नंबर 1, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड टू बी पेड बाय द फर्म। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय द फर्म बट पेड बाय द पार्टनर। राइट? सो इन दोनों केसेस में अगर आप देखोगे कॉमन फैक्टर कौन है? कॉमन फैक्टर है कौन बेयर कर रहा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस? फर्म बेयर कर रहा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। पहला वाला में पे कौन कर दिया? फर्म ही पे कर दिया। सेकंड वाला में कौन पे कर दिया? पार्टनर पे किया फर्म के बिहाफ में। थर्ड में देखिए डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय द कंसर्न पार्टनर और सम अदर पार्टनर। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय द पार्टनर बट पेड बाय द फर्म। सो देयरफॉर यहां पे अगर आप कॉमन फैक्टर देखोगे तो यहां पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रहा है बच्चों? पार्टनर पे कर रहा है, बेयर कर रहा है। यहां पे कौन किया? पार्टनर पे किया। और यहां पे कौन पे कर दिया? फर्म पे कर दिया। किसके बिहाफ में? पार्टनर के बिहाफ में पे कर दिया। सो अगर देखा जाए तो ये चार बेसिक सिचुएशन, इसके अलावा भी होगा, लेकिन जो भी इसके अलावा आपको सिचुएशन दिखेगा ना रियलाइजेशन से जुड़ा, एक्सपेंस से जुड़ा, वो इसी चार बेसिक कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ही घूमेगा। बच्चों मैंने इसको अलग से इसलिए लिया, थोड़ा सा मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने ये देखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बच्चों को बहुत ही परेशानी होती है। सो दैट इज वाई it's my small effort to make the things very simpler for you. So whatever you will see related to dissolution expenses, a treatment of realization expenses, it will revolve around these four basic elements. It will revolve around these four basic conditions. और कुछ नहीं है, यही basic four situation है। So या तो borne by the firm होगा या तो borne by the partner होगा।
और कोई बेयर नहीं करेगा रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी होना चाहिए कि जब भी फर्म में किसी तरह का रियलाइजेशन से जुड़ा कुछ खर्चे होता है तो उस खर्च को उठाएगा कौन। एक सिचुएशन ये तो फर्म उठाएगा, दूसरा सिचुएशन कौन उठाएगा, पार्टनर उठाएगा। तो सबसे पहले तुमको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि इसको बेयर कौन करने वाला है। पेमेंट कौन किया है वो हम लोग बाद में देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये क्लैरिटी होना चाहिए कि अगर फर्म से जुड़ा कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ है तो ये किसकी जिम्मेदारी है इसको बेयर करने की, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नाउ। नेक्स्ट हम लोग कभी कभी ये देखा जाता है कि किसी एक पार्टनर को अपॉइंट कर दिया जाता है। सो बाकी सारे पार्टनर्स मिल करके एक पार्टनर को अपॉइंट कर देते हैं कि भाई ये तेरा काम है, ये तुम्हारा काम है कि तू ये सारा डिसोल्यूशन से जुड़ा जो भी है ड्यूटीज है उस ड्यूटीज को तुम फुलफिल करो और इसके लिए फर्म आपको एक रेम्यूनरेशन पे करेगा। सो से फॉर एग्जांपल यहां पे दो पार्टनर है ए और बी, और ये दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि ए जो है ये पूरा डिसोल्यूशन प्रोसेस को देखेगा, उसकी निगरानी रखेगा, वो एसेट्स को बिकवाने के लिए जो भी पॉसिबल काम है वो करेगा, लायबिलिटीज को सेटल करेगा। सो ही विल लुक आफ्टर द एंटायर रियलाइजेशन प्रोसेस, बट सिंस इज गोइंग टू गिव हिज टाइम, सिंस इज गोइंग टू गिव हिज एनर्जी, वो काम करेगा, वो समय देगा, राइट। सो उसके लिए इस पार्टनर को ए को एक क्या मिलेगा बच्चों, रेम्यूनरेशन मिलेगा। सो कभी कभी यह भी देखा जाता है कि फर्म एक पार्टनर को अपॉइंट कर देता है टू लुक आफ्टर द एंटायर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड फॉर दैट पार्टनर इज गिवन अ रेम्यूनरेशन। सिंपल, एकदम क्लियर है बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छी तरह से कि यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस पेन को, जो मैंने पहले भी कहा, इस पेन को बिकवाने के लिए मैंने एक बंदा को अपॉइंट कर दिया। मैंने बोला कि मैं तेरे को 2 रुपया दूंगा इस पेन को बिकवाने के लिए, भैया तू इस पेन को बिकवा दो। दैट इज व्हाट बेसिकली दिस मीन्स, अपॉइंटिंग अ पार्टनर और अ पर्सन, बेसिकली अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म to look after the dissolution process, and for that he will be given a remuneration. Now what will be the treatment of this remuneration, how it will be recorded, we are going to see it in the further slides. So let's come, पहला अब हम लोग यहां पे जर्नल शुरू कर रहे हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड पेड बाय द फर्म। यहां पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रहा है बच्चों, फर्म बेयर कर रहा है, और कौन पे कर रहा है, फर्म ही पे कर रहा है, करेक्ट। अब सबसे पहले चीज, ये जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है या ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, ये एक नॉमिनल अकाउंट इन नेचर है, राइट। ये एक्सपेंसेस है ना, आप लोगों को पता होगा, दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, करेक्ट। और हम लोग जो एक नया अकाउंट खोले हैं, जो हम लोग एक नया अकाउंट के बारे में समझे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, लास्ट क्लास में मैंने रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में आपको बताया था। इन द नेक्स्ट क्लास में पूरा उसका लेजर एक्सप्लेन करने वाला हूं। हालांकि प्रीवियस फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट को टच किया, लेजर को टच किया, लेकिन इसकी जर्नल्स को हम लोगों ने बारीकी से पूरा डिटेल में समझा था। सो मैंने आपको कहा था कि एक टेम्पररी बेसिस में रियलाइजेशन अकाउंट खुलता है, करेक्ट। सो एक रियलाइजेशन अकाउंट खुल रहा है जिसमें सारे हम लोग अपने एक्सटर्नल एसेट्स को, सॉरी, जितने भी एसेट जो बिक सकता है उसको ट्रांसफर करते हैं, जितने भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हम लोग उनको ट्रांसफर करते हैं। सो बेसिकली हम लोग अपने एसेट्स के अकाउंट को क्लोज करते हैं, अपने लाइबिलिटीज के, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। सो ये पूरा जो एसेट्स को बेचना, लाइबिलिटीज को सेटल करना, ये सारा प्रोसेस, ये सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अब ये जो पूरा प्रोसेस है रियलाइजेशन का, इसमें जो मेरा एक्सपेंसेस होगा, तो ये तो फर्म के लिए एक खर्चा है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। सो ये एक्सपेंसेस किससे जुड़ा हुआ है बच्चा, ये एक्सपेंसेस तो रियलाइजेशन से ही जुड़ा हुआ है। सो देयरफॉर उस एक्सपेंसेस को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ही डेबिट कर देते हैं, बिकॉज रियलाइजेशन अकाउंट इटसेल्फ इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, and in nominal account we all know that all expenses are debited and incomes are credited. That is a rule of nominal account. सारे एक्सपेंसेस और नुकसान को डेबिट किया जाता है और सारे इनकम्स को और गेन्स को क्रेडिट किया जाता है। सो अगर मेरा रियलाइजेशन से जुड़ा अगर कुछ खर्चे होते हैं तो वो तो रियलाइजेशन ही अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, और तो उसको कहीं रिकॉर्ड करने वाले हैं नहीं हम लोग। सो अगर हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो कहां रिकॉर्ड करेंगे, रियलाइजेशन का अकाउंट का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे कि क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे? तो द आंसर इज वेरी सिंपल, इट विल बी रिकॉर्डेड इन ए डेबिट साइड,
realization account will be debited with the realization expenses. So realization से जुड़ा जो भी expenses हुआ है वो realization account में जाकर क्या हो जाएगा, debit हो जाएगा. The logic behind is that realization account itself is a nominal account in nature and all expenses are debited. राइट. सो रियलाइजेशन से जुड़ा जो एक्सपेंसेस होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में ही डेबिट होगा. सो ये कौन बेयर कर रहा है बच्चों, ये फर्म बेयर कर रहा है. सो फर्म के बुक्स में ही तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है. ये रियलाइजेशन अकाउंट कोई पार्टनर के बुक में तो नहीं बनता है, और हम लोग किसी पार्टनर का बुक में तो अकाउंट्स नहीं बना रहे. हम लोग किसके बुक्स में अकाउंट्स बना रहे हैं, हम लोग फर्म के बुक्स में अकाउंट बना रहे हैं. सो फर्म के नजरिए से रियलाइजेशन, फर्म के नजरिए से रियलाइजेशन एक्सपेंस उसके लिए एक खर्चा है. सो फर्म रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट करेगा. करेक्ट. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड और पे कौन किया, फर्म पे किया. सो फर्म का जो कैश और बैंक है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि फर्म का कैश और बैंक एज एन एसेट घटा. करेक्ट. सो फर्म के कैश और बैंक पैसा घटेगा, डिक्रीज होगा. सो that will be credited and realization account will be debited. So the journal entry, if the dissolution expenses to be borne by the firm and paid by the firm, will be realization account debit to cash bank. एक चीज याद रखना बच्चों, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, ये नहीं बताता है कि रियलाइजेशन का खर्चा कौन उठा रहा है, तो इट ऑलवेज हैज टू बी द फर्म. ये हमेशा याद रखना, फर्म ही बेयर करेगा और फर्म ही पे करेगा. इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट दिस डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय द फर्म एंड पेड बाय द फर्म इफ क्वेश्चन इज साइलेंट. नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय द फर्म बट पेड बाय द पार्टनर. अब देखिए यहां पे डिसोल्यूशन, इसलिए मैंने आपको क्या कहा जब मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा था, हमेशा पहले तो इस चीज की क्लैरिटी रखो कि ये रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन बेयर कर रहा है, ये पहले क्लियर. पे कौन कर रहा है वो सेकेंडरी है. प्राइमरी है कि रियलाइजेशन से जुड़ा एक्सपेंसेस बेयर कौन करेगा. ये हमेशा पहले अपना क्वेश्चन में आपको ढूंढना है ये चीज. सो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय द फर्म, अगर फर्म बेयर कर रहा है सो सिंपल फर्म के बुक्स में फिर से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि फर्म बेयर कर रहा है. लेकिन इसका पेमेंट कौन कर दिया, पार्टनर पे कर दिया. करेक्ट. अगर पार्टनर पे किया तो इट इज अज्यूम दैट पार्टनर ने फर्म के बिहाफ में पेमेंट कर दिया है. सो अगर पार्टनर ने फर्म के बिहाफ में पेमेंट कर दिया है तो पार्टनर क्या करेगा, फर्म से पैसा वो वापस क्लेम करेगा. तो जब क्लेम करेगा तो पार्टनर का, वो पार्टनर जो पर्टिकुलर पार्टनर ने जो पे किया है उसका कैपिटल अकाउंट हम लोग क्रेडिट कर देते हैं. करेक्ट. सो उसका कैपिटल एज अ क्लेम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और वो कैपिटल अकाउंट उसका क्रेडिट हो जाएगा. सो जब हम लोग उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट में उसका क्रेडिट साइड में वो चला जाता है. सो दिस इज द जर्नल एंट्री इफ द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज बोर्न बाय द फर्म बट पेड बाय द पार्टनर. करेक्ट. सो इन बोथ द केसेस, जो भी हम लोग जो दो ट्रांजैक्शन देखे, फर्स्ट केस में भी रियलाइजेशन पार्ट फर्म ही बेयर कर रहा था और सेकंड में भी रियलाइजेशन कौन बेयर कर रहा है, फर्म. सो दोनों ही सिचुएशन में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किए हैं फर्म के बुक्स में. लेकिन सिंस फर्स्ट सिचुएशन में फर्म पे कर दिया था तो टू कैश लिखे थे, ये बैंक लिखेंगे, और इस सिचुएशन में पार्टनर ने पे किया तो टू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पार्टनर इसको वापस फर्म से क्लेम करेगा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. अब आ जाते हैं, तो पहला दो क्रम सिंपल था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को. राइट. कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को. अब एकदम सिंपल था पहला दो. अब आते हैं इसमें रेम्यूनरेशन का थोड़ा सा फ्लेवर डाल देते हैं, जो मैंने आपको डिस्कस किया कि अगर ऐसा होता है कि किसी पार्टनर को अपॉइंट किया गया है देखरेख करने के लिए और उसके लिए उसको रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, तब उसमें अब वेरिएशन कैसे आएगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. देखिए, व्हेन अ फिक्स्ड रेम्यूनरेशन is paid to the partner and the concerned partner has to bear the dissolution expenses and such expenses is paid by the concerned partner. See what happens here. Please try to understand. फर्म ने इस पार्टनर को अपॉइंट किया, करेक्ट, अपने एसेट्स को बिक्री करवाने के लिए, अपने एसेट्स को बेचवाने, रियलाइज करवाने के लिए. और फर्म ने इस पार्टनर को क्या किया है, इस फर्म ने इस पार्टनर को बोला कि मैं तेरे को 10,000 रुपया रेम्यूनरेशन दूंगा. राइट. सो फर्म फिक्स्ड अ रेम्यूनरेशन 10,000. करेक्ट.
which will be given to this partner A. And फर्म ने बोला कि भैया 10,000 रुपया में मैं तेरे से डील कर रहा हूं कि तू मेरा सारा एसेट्स बिकवा दे, मैं तेरे को ये मेरा सारा रियलाइजेशन का काम कर ले। सारा एसेट बिकवाने का गारंटी नहीं हो सकता, तू मेरा ये डिसोल्यूशन का काम देख ले। यू लुक आफ्टर माय डिसोल्यूशन प्रोसेस, आई एम गोइंग टू पे 10,000। नाउ फर्म बोल दिया कि मैंने तो गंगा नहा लिया, मैंने तो हाथ धो लिया आपको 10,000 रुपए का वादा करके। अब आगे जब आप ये डिसोल्यूशन प्रोसेस करते हैं और उस प्रोसेस में एक्चुअल एक्सपेंसेस क्या होगा, जो भी होगा वो आप बेयर करिएगा। वो कौन बेयर करिएगा? आप। मेरे को मत आके परेशान करना, मेरे को मत आकर के यहां पे बोलना भाई मैंने तेरे से 10,000 रुपए में बात कर लिया है। मेरे लिए मतलब फर्म के लिए डिसोल्यूशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस is the remuneration that the firm is paying to the partner. So firm के लिए जो remuneration तय किया गया, this is the realization expense for the firm. This is the realization expense for the firm. समझ में आया? सो रेमुनरेशन पार्टनर्स को कितना तय किया गया था? 10,000 रुपया तय किया गया था। सो फर्म के लिए भी रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या हो गया? 10,000 रुपया हो जाएगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि जो रियलाइजेशन से जुड़ा जो भी खर्चा होगा वो पार्टनर ही बेयर करेगा। सो से फॉर एग्जांपल मैंने तुमको मैंने कहा कि ये पेन को 2 रुपया में बिकवा दो, सॉरी ये पेन को बिकवाओ, मैं तेरे को 2 रुपया कमीशन दूंगा। अब इस पेन को एक्चुअली बिकवाने में कितना खर्चा होता है, मेरा उसमें कोई हेडेक नहीं, वो तेरा हेडेक है। मेरे लिए इस पेन को बिकवाने का खर्चा इज 2 रुपीज विच आई एम गोइंग टू पे यू एज द रेमुनरेशन। सो दैट इज व्हाई व्हेन अ फिक्स रेमुनरेशन जब हो जाता है, पार्टनर को अपॉइंट कर दिया गया, तो उसमें भी 2 सिचुएशन है कि कभी कभी फर्म बड़ा दिल दिखाता है और फर्म बोलता है कि बेटा मैं तेरे को 2 रुपया भी दूंगा इस पेन को बिक्री करवाने के लिए, और प्लस इस पेन को बिकवाने में जो भी एक्सपेंसेस होगा मैं वो भी पे करूंगा। तो इसमें फर्म ने बड़ा दिल दिखाया। और अगर फर्म अपना दिल को छोटा रखता है, राइट, जैसे मैंने अभी यहां पे रखा, मैंने आपको कहा कि मैं तो तेरे को 2 रुपया दूंगा इस पेन को बिक्री करवाने में, अब इसको पेन को बिकवाओ, मैं तेरे को 2 रुपया दिया, अब इस पेन को एक्चुअल बिकवाने में कितना पैसा खर्चा होता है वो तेरा हेडेक है, मेरा हेडेक नहीं है। सिंपल। सो यहां पे क्या हुआ बच्चा, कौन बेयर कर रहा है? कौन बेयर कर रहा है? बेयर एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो होगा, कितना होगा वो नहीं पता, वो बेयर कर रहा है, पार्टनर बेयर करेगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल। सो फर्म ने एक अपॉइंट किया पार्टनर ए को for a fixed remuneration of 10K, for a fixed remuneration of 10K फर्म ने अपॉइंट कर दिया। एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ 8K। सो फर्म को इस 8K से कोई मतलब नहीं है। फर्म के लिए रियलाइजेशन एक्सपेंस ये 10,000 है। सो फर्म अपना बुक्स में एंट्री पास करेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फर्म के लिए 10K इज एन एक्सपेंस, और ये 10K देना किसको? ये पार्टनर को देना है। सो उस पार्टनर, जिस पार्टनर के साथ बात हुआ, सो दैट कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सो फर्म इज गोइंग टू पास दिस एंट्री, करेक्ट? नथिंग अबाउट दिस 8K। दिस 8K कौन पे कर रहा है? पार्टनर पे कर रहा है। सो किसका बुक्स में एंट्री होगा? पार्टनर अपना घर में एंट्री करेगा, अपना पर्सनल बुक्स में एंट्री करेगा। फर्म के बुक्स में ये 8K का कहीं जिक्र नहीं होगा, क्योंकि ये 8K कौन बेयर करने वाला है? एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन बेयर करने वाला है? पार्टनर बेयर करने वाला है। सो एक्चुअल अब क्या हो गया? 8,000 थी, इसकी लॉटरी लग गई, इसका फायदा हो गया, वो फर्म को लेना देना नहीं है। फर्म ने 10,000 का कमिटमेंट दिया था, रेमुनरेशन फिक्स किया था, तो फर्म के लिए रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 से डेबिट होगा और वो उस पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। एक्चुअली में क्या होता है नहीं होता है फर्म को देखना नहीं है। सो दिस वाज द फर्स्ट केस जहां पे एक पार्टनर को रेमुनरेशन दिया जा रहा है टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस, एंड फॉर दैट
रेम्यूनरेशन, जो रेम्यूनरेशन दिया जाए उसके बदले में पार्टनर को सारा काम करना है, और एट द सेम टाइम जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होगा वो पार्टनर ही बेयर करेगा और उसको ही पे करना है। So dissolution expenses to be borne by partner and paid by the concerned partner or some other partner. So dissolution expenses to be borne by the partner. कौन बेयर कर रहा है? देखिए, borne by the partner. और dissolution expense कितना हुआ? 8. Actual dissolution expense कितना हुआ? 8. बोर्ड कौन किया? पार्टनर। तो ये 8 के किसका बुक में रिफ्लेक्ट करेगा? पार्टनर का बुक में रिफ्लेक्ट करेगा। हमारा फॉर्म का बुक में कितना रिफ्लेक्ट करेगा? जो हमारा रेम्यूनरेशन था, द रेम्यूनरेशन। कितना रेम्यूनरेशन था? 10,000। सो ये हमारा बुक्स में रिफ्लेक्ट करेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। व्हेन अ फिक्स रेम्यूनरेशन इज पेड टू अ पार्टनर, when a fixed remuneration is paid to the partner and the concerned partner has to bear the dissolution expenses and such expenses is paid by the firm. अब देखो क्या हुआ, इससे बात हुआ, फर्म ने ए को अपॉइंट कर दिया, बोला तू सारा डिसोल्यूशन का काम देख और उसके लिए तुम्हारे को रेम्यूनरेशन मिलेगा। कितना मिलेगा रेम्यूनरेशन? 10K। हो गया। अब जब ये बंदा एक्चुअली में रियलाइजेशन किया, सारा काम किया, तो इसका खर्चा एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गया 8K, जो हम लोगों का प्रीवियस एग्जांपल भी था। अब देखो यहां पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि रेम्यूनरेशन पे किए रहेंगे पार्टनर को, और जिस पार्टनर को पे होगा कंसर्न पार्टनर हैज टू बेयर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। सो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? पार्टनर। बच्चा इनमें से डिसोल्यूशन, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस क्या है? 8,000। क्या फर्म के लिए 8,000 डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस होगा? नहीं। फर्म के लिए रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है? 10,000, जो उसने इसको वादा किया एज ए रेम्यूनरेशन। तो फर्म अपने बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेगा 10,000 से। सो फर्म के लिए तो 10,000 ही है, सिंपल। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ। इसके पहले वाला में जो पार्टनर बेयर कर रहा था वही पे कर दिया, लेकिन इसमें क्या हुआ, जो पार्टनर को बेयर करना था पेमेंट उसने नहीं करके फर्म ने पेमेंट कर दिया। तो फर्म तो बोलेगा ना पार्टनर को, फर्म तो बोलेगा ना इस पार्टनर को, अरे भाई ये तो मैंने तेरे को 10,000 रुपया रेम्यूनरेशन दिया और मैंने तेरे को कहा था कि जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंस को तू बेयर करेगा, तू पे करेगा, मेरे को तेरे बदले में पे करना पड़ा 8,000 रुपया। करेक्ट। तो पार्टनर क्या बोलेगा बच्चा? फर्म क्या बोलेगा बच्चा? फर्म बोलेगा भैया हमको वापस 8,000 रुपया करो। फर्म बोलेगा भैया हमको वापस 8,000 रुपया करो। करेक्ट, समझ में आ रहा है? सो पहले हम एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर, जिस पार्टनर को अपॉइंट किया गया है उसका कैपिटल अकाउंट को हम लोग 10,000 से क्रेडिट कर देंगे। हो गया? समझ में आ रहा है? सो पहले हम उसके अकाउंट में 10,000 रुपया क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसको रेम्यूनरेशन अमाउंट फिक्स किया है। सो देयरफॉर द फर्म हैज टू पे 10,000 टू द पार्टनर। सो फर्म के नजरिए से रियलाइजेशन फर्म के लिए एक्सपेंस कितना हुआ? 10,000 रियलाइजेशन एक्सपेंस, उसने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर दिया, और जो पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना है उसका अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब क्या हुआ? ये एक्चुअल में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 हुआ और इसको पेमेंट कौन कर दिया? फर्म। अगर फर्म पेमेंट कर दिया बच्चों, तो यानी कि फर्म का कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। वेरी सिंपल। लेकिन अगर फर्म ये 8,000 रुपया पे करेगा तो फर्म क्या छोड़ देगा? फर्म बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। फर्म उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर देगा, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर देगा। सो देयरफॉर कंसर्न पार्टनर, मतलब ये जो पार्टनर है इसका अकाउंट 10,000 से क्रेडिट भी होगा और फिर इसका अकाउंट 8,000 से डेबिट भी हो जाएगा। दोनों चीज होगा।
सो 10,000 से क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि उसको रेम्यूनरेशन देने का बात था 10,000 रुपया, तो उसका अकाउंट में 10,000 रुपया हम लोग क्रेडिट कर दिए, करेक्ट। और 8,000 रुपये उसका अकाउंट से डेबिट भी कर दिए। क्यों किए? क्योंकि जो रियलाइजेशन एक्सपेंस उसको पे करना था वो फर्म पे कर दिया। अब अगर फर्म पे करेगा तो फर्म क्या छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। सो फर्म को तो कैश बैंक से जो 8,000 रुपये निकला है, फर्म उसको पार्टनर का अकाउंट से, उसी पार्टनर का अकाउंट से क्या कर लेगा बच्चों? डिडक्ट कर लेगा, डेबिट कर लेगा। सो ये कौन सा केस हुआ? A partner has been appointed for a fixed remuneration where he has to bear the expenses. पार्टनर को एक्सपेंसेस बेयर करना था, लेकिन पेमेंट फॉर्म कर दिया। इसका पहले वाला केस में क्या था? पार्टनर को एक्सपेंसेस बेयर करना था और पेमेंट भी पार्टनर ही किया। तो हम लोग ने पेमेंट का एंट्री यहां पे नहीं दिखाया था, राइट? हमने पेमेंट का एंट्री यहां पे नहीं दिखाया। मैंने आपको बोला कि 8,000 से कोई मतलब नहीं हमें, हमने सिर्फ 10,000 का एंट्री पे किया, क्योंकि ये 8,000 तो कौन पे किया? पार्टनर। तो फर्म का बुक्स में क्यों होगा? लेकिन यहां पे बच्चों, यहां पे तो फर्म पे किया, तो इसलिए फर्म का बुक्स में ये 8,000 रुपया दिख रहा है और वो 8,000 रुपया कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। करेक्ट? समझ में आया बच्चों? बढ़िया समझ में आ गया। अब ये जो हम लोग अभी रियलाइजेशन से जुड़ा, एक्सपेंसेस से जुड़ा जो हम लोग टॉपिक्स देखे हैं, अब इसी से जुड़ा हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे थोड़ा सा, ठीक है? सो और भी वेरिएशंस आएगा। हम ज़्यादा आज आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे करके बॉम्बार्ड नहीं करना चाहते, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। सो रियलाइजेशन से जुड़ा, एक्सपेंसेस से जुड़ा ट्रीटमेंट और हो सकता है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, हम जस्ट यहाँ पे एक बता देते हैं आपको कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया है कि when a fixed remuneration is paid to the partner and the concerned partner has to bear the dissolution expenses. कभी कभी ये जो concerned partner है ना, just give me a minute, ये जो concerned partner है ना बच्चों, जो यहां पे लिखा हुआ concerned partner, कभी कभी इस concerned partner के जगह में आपको फॉर्म लिखा हो सकता है। यानी कि अब फिक्स रेमुनरेशन, इसको तो एक रेमुनरेशन 10,000 रुपए का मिलेगा, प्लस बड़ा दिल, जो मैंने आपको कहा फॉर्म ने बड़ा दिल लिखाया, फॉर्म ने बोला कि मैं तेरे को 10,000 रुपए रेमुनरेशन भी दूंगा, प्लस जो भी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस होगा उसको मैं ही पे करूंगा और उसको मैं ही बेयर करूंगा। ये भी तो हो सकता है। सो एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हो गया 8,000। सो फर्म के माथे में कितना आया? ये भी 10 और ये भी 8। सो 10 + 8 18,000 रुपया। सो ये 10,000 रुपया भी फर्म का जो रेम्यूनरेशन दे रहा है पार्टनर को, ये भी 10,000 रुपया रियलाइजेशन अकाउंट में ही डेबिट होगा। वो भी एक रियलाइजेशन से जुड़ा खर्चा है और एक्चुअल डिसोल्यूशन रियलाइजेशन एक्सपेंस भी फर्म का ही माथा पे आया। सो टोटल फर्म के माथा पे 18,000 रुपया आया। टोटल फर्म के माथा में बच्चों 18,000 रुपया आया, राइट? क्योंकि ये फर्म ही बेयर कर रहा है। सो इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो ऐसा भी हो सकता है। सो देयर में बी लॉट ऑफ वेरिएशंस। एक एक करके भी हम लोग पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हमने आपको बेसिक एक ढांचा बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया। अब हम लोग जो जर्नल स्टार्ट करने वाले हैं, हाँ, अभी हम लोग जो जर्नल स्टार्ट करने वाले हैं, ये जर्नल अभी हम लोग और करेंगे, जिस जर्नल में और हम लोग वेरिएशन देखेंगे और क्लैरिटी आएगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल नाउ। अभी तक हम लोग ने रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में जो ट्रीटमेंट देखा है, उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे जर्नल एंट्रीज है ट्रांजैक्शन से, उसको हम लोग एंट्री पास करेंगे। दिस विल मेक आवर कंसेप्ट मोर क्लियर, और क्लैरिटी मिलेगा हम लोगों को कि ट्रीटमेंट कैसे करना होता है। पहला, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000। एक चीज याद रखना, जब क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं होता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन बेयर करेगा और कौन पे करेगा, इस बात की क्लैरिटी अगर नहीं है तो हम लोग प्रिज्यूम कर लेते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंस को बेयर फर्म करेगा और फर्म ही पे करेगा। सो इन दिस केस, if you see realization expenses amounted to 10,000 full stop, nothing is given there, so we are presuming it कि the realization expense will be borne by the firm and paid by the firm as well.
सो क्या एंट्री होगा बताओ? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। हो गया। सेकेंड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5,000 पेड बाय सोहम अ पार्टनर हु वाज सपोज्ड टू बेयर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कुछ नहीं बोला तो कौन बेयर करेगा? फर्म को ही पे करना था, फर्म को ही पे करना था, बट पे कौन कर दिया? पार्टनर पे कर दिया। किसके बिहाफ में? बताओ क्या एंट्री होगा? फर्म के लिए तो रियलाइजेशन एक्सपेंस बढ़ गया, राइट? सो हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं, हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और ये पार्टनर ने जो 5,000 रुपीज पे किया फर्म के बिहाफ में, ये पार्टनर क्या करेगा? वापस क्लेम करेगा। सो दिस विल बी टू सोहम्स कैपिटल अकाउंट। Nobody is copying now. Okay, 5,000. Realization expenses of rupees 2,000 were paid by firm on behalf of Soham. अब देखो यहां पे एकदम क्लियरली दे रहा है। क्या दे रहा है लकड़ा? बताओ तो क्या समझ में आया तुमको इससे? फर्म पे कर रहा है किसके बिहाफ में? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 2,000 वर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ सोहम ए पार्टनर, करेक्ट? सो हम लोग किसका बुक्स में एंट्री पास कर रहे हैं? सो हमें किसके तरफ से सोचना है? फर्म। अब सबसे पहले जी बताओ, ये इस ट्रांजैक्शन को पढ़ने के बाद फर्म, जब हम लोग फर्म से बुक्स में हिसाब रखेंगे तो हम लोग किस किस चीज का हिसाब रखेंगे? सबसे पहले तो कैश का हिसाब रखेंगे या बैंक का हिसाब रखेंगे। क्यों? क्योंकि फर्म पेमेंट किया है। एक चीज तो क्लियर है कि फर्म पेमेंट कर दिया है। अगर फर्म पे किया तो फर्म का तो पैसा निकल गया है, यानी कि फर्म का जो बैंक है या कैश जो भी बोल लो वो डिक्रीज हो गया। सो फर्म का कैश या बैंक ऐसा से डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। कितना रुपया से? 2,000। अब यहां पे एक वर्ड दिया हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, सोहम। बिहाफ मतलब सोहम के बदले में। इसका मतलब ये 2,000 रुपया किसको पे करना था? लेकिन पे की कौन कर दिया? फर्म छोड़ देगा। फर्म क्या करेगा? उसका अकाउंट से डिडक्ट। देखो तुम्हारा ट्रांजैक्शन में आंसर छुपा हुआ है। इसको अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो तुम एंट्री खुद बना लोगे, रियलाइजेशन से जुड़ा एंट्री। और एक्चुअली रियलाइजेशन एक्सपेंस किसको बेयर करना था? सोहम को बेयर करना था, ठीक? सो रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 2,000 वर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ सोहम। सो ये सोहम का कैपिटल अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। कितना? 2,000 रुपये। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आया? आगे बढ़ते। नेक्स्ट, आशीष अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन। अब ध्यान से देखो, आशीष ए पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। Remuneration of how much? And this 20,000 includes what? What expenses? To carry out the dissolution of the firm. Actual expense is how much? So firm ने क्या किया? ध्यान से समझो। फर्म आशीष को, जो एक पार्टनर है, उसको 20,000 रुपीज हाथ में दे दिया। ये 20,000 जो आशीष को दिया गया, वो 20,000 में रेम्यूनरेशन है आशीष का, प्लस है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी है। क्लियर? सो ये फॉर्म बोला, ले ये 20,000 रुपया तेरे को दे रहे हैं, ये 20,000 रुपया में तेरा अपना खर्चा भी है, रेम्यूनरेशन है, और प्लस जो भी डिसोल्यूशन के लिए खर्चा होगा वो इसी 20,000 रुपये से ले लेना। एक्चुअल में डिसोल्यूशन का खर्चा कितना हुआ? 10,000 रुपया।
अब बताओ फर्म के ऊपर में बोझ कितना का है? फर्म के ऊपर में बोझ कितना का है? 20,000 का है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 10 हो, 12 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, हमको इससे क्या मतलब है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज द क्वेश्चन हैज कैटेगोरिकली मेंशन्ड वन थिंग, that firm is paying 20,000 to Ashish, and firm has mentioned that this 20,000 includes your dissolution expenses also. Now actually the dissolution is 10,000, actually the expenses is 10,000, 1,000, 1 lakh, 10 lakh. Firm will not be concerned of this, because firm will only be concerned of the 20,000 जो फर्म पे कर रहा है आशीष को, जो रेम्युनरेशन फिक्स किया गया। कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? पक्का? सो फर्म के लिए फर्म रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेगा कितना से? वो 20,000 से डेबिट करेगा। समझ में आ रहा है? टू व्हाट? टू व्हाट? कैश, बैंक। आशीष से बात हो रहा है ना पार्टनर का, तो पार्टनर का अकाउंट में डालेगा। जब अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट लास्ट में बनेगा तो एक ही बार में पैसा मिल जाएगा उसको। टू समझ में आया? सो ये 10,000 से हमको कोई मतलब नहीं है, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। फर्म के लिए सिर्फ 20,000 से ही मतलब है। क्लियर? आगे बढ़े। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना था? आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस, मतलब आउट ऑफ दिस 8,000, 3,000 वॉट टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय रवि ए पार्टनर। ठीक है, देखो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना था? 8,000। ये पहले ही बात हो चुका था कि इस 8,000 में से 3,000 रुपया का जिम्मा कौन लेगा? फर्म। और बाकी 5,000 का जिम्मा कौन लेगा? एक पार्टनर जिसका नाम है रवि। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। सो बताओ, फर्म जब अपना रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेगा, फर्म अपने लिए जब रियलाइजेशन एक्सपेंस मानेगा तो कितना एक्सपेंस मानेगा? कितना मानेगा? 8,000 की 3,000? कितना मानेगा? पक्का? देखो फिर से देख को बताओ हमको। 3,000 ही मांगे ऑब्वियसली। हम दोबारा पूछेंगे इसका मतलब थोड़ी तुम लोग गलत बोल रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस 3,000 विल बी बोर्न बाय द फर्म। सो फर्म अपना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना से करेगा? 3,000 से। हो गया? क्लियर है? द फर्म एंड द बैलेंस बाय किसको बेर करना था? तो ये 5,000 किसको बेर करना था? तो ये 5,000 किसका खर्चा है? तो ये 5,000 किसका बुक्स में डेबिट होगा? रवि का बुक में। रवि अपना इसको खर्चा मानेगा। हम लोग फर्म का बुक्स कर रहे हैं, रवि का अकाउंट तो नहीं बना रहे हम लोग रवि का बुक्स पे तो अकाउंट नहीं बना रहे। सॉरी, हम लोग रवि का बुक्स में तो अकाउंट नहीं बना रहे, हम लोग किसका बुक्स पे अकाउंट बना रहे हैं? फर्म का। तो फर्म के लिए कितना एक्सपेंस है? 3,000। अब हुआ क्या, ये 8,000 रुपया कौन पे कर दिया? ये 8,000 रुपया कौन पे कर दिया? यानी कि क्या होगा? टू कैश या बैंक कितना से क्रेडिट होगा? 8,000 से। कौन बोला रहे? 3,000 से। कितना से क्रेडिट होगा? 8,000 से क्रेडिट होगा। लेकिन ये जो 8,000 रुपए जो फॉर्म पे किया, इस 8 में उसका तो 3 था, ठीक है, बट 5 किसका था? वो क्या करेगा? रवि से ले लेगा। रवि का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना से? 5,000। समझ में आया? नजीबा समझ में आ रहा है? नहीं? पक्का सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से समझा दे एक बार। क्लियर है कि नहीं है?
डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 रुपया है, इस 8,000 में 3,000 रुपया बेर कौन करेगा? फॉर्म। 5,000 रुपया किसको बेर करने के बाद था? रवि को। एक क्लैरिटी है कि फॉर्म अगर 3,000 रुपया बेर करेगा तो फॉर्म अपना बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट को कितना से डेबिट करेगा? 3,000 से। ये एक चीज क्लियर है। अब आगे बढ़ते समझ में आता है कि 8,000 रुपया कौन पे कर दिया? फॉर्म। तो 8,000 रुपया फॉर्म पे कर दिया तो फॉर्म का बुक से, कैश और बैंक से कितना क्रेडिट हुआ? 8,000। कैश बैंक चला गया। अब तुम देखो तुम्हारा जर्नल एंट्री टैली नहीं कर रहा है, इसलिए टैली नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो 8,000 रुपया जो 5,000 रवि का बिहाफ में भी पे कर दिया फॉर्म। सो वो 5,000 रुपए जो रवि का बिहाफ में पे कर दिया फॉर्म क्या करेगा? रवि का अकाउंट से डिडक्ट करेगा। सो इसलिए रवि का कैपिटल अकाउंट 5,000 से क्या हो जाएगा? डेबिट। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 10,000, 4,000 were to be borne by the firm and balanced by Rajiv a partner. 10,000 रुपया डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है, ठीक है। कितना कौन बेर कर रहा है? 4,000 रुपया कौन बेर कर रहा है? फॉर्म बेर करेगा। 6,000 रुपया कौन बेर करेगा? राजीव एक पार्टनर बेर करेगा, ठीक है। सो 10 में से 4 फॉर्म बेर करेगा, 6 कितना पे बेर करेगा? कौन बेर करेगा? राजीव। तो एक तो चीज क्लियर है कि फॉर्म के बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट कितना से डेबिट होगा? 4,000 से ही डेबिट होगा। कोई दिक्कत है? हाँ नहीं। द एक्सपेंसेस वर पेड बाय द पार्टनर। अब ये पूरा का पूरा 10,000 रुपया कौन पे कर दिया? राजीव पे कर दिया। यानी कि फॉर्म का तो अकाउंट से कुछ पैसा निकला क्या? फॉर्म का अकाउंट से कुछ पैसा निकला कि नहीं निकला? बताओ तो हमको। फॉर्म का अकाउंट से कुछ भी पैसा नहीं निकला। फॉर्म का अकाउंट से कुछ भी पैसा नहीं निकला। निकला? सो किसका पैसा निकला? राजीव का अकाउंट से पैसा निकला। कितना पैसा निकला राजीव का अकाउंट से? 10,000 रुपया। अब ये जो 10,000 रुपया निकला राजीव का अकाउंट से, राजीव ने फॉर्म के लिए भी 4,000 रुपया दे दिया, और कौन दे दिया? और 6,000 रुपया अपना दे दिया। तो बताओ हमको सोच करके कि यहां पे हम कितना मेरा क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, जो मेरा जर्नल टैली करेगा? 4,000 से 4,000। 4,000 कैसे होगा? राजीव को तो 6,000 रुपया देना था कि 4,000 होगा? बताओ कैसे 4,000 होगा? 6,000 हाँ क्या बोल रहा है? 6,000 6,000 रुपया 10,000 रुपया राजीव पे किया। वो जो 10,000 रुपया जो राजीव पे किया उसमें से तो 6,000 रुपया उसको अपना था, लेकिन 4,000 रुपया किसका था? सो देयरफॉर ये 4,000 रुपया फर्म को क्या करना पड़ेगा? राजीव को वापस। यानी कि राजीव ये 4,000 रुपया फर्म के बिहाफ में दे दिया ना। बात समझ में आया कि नहीं आया? 10,000 रुपया टोटल एक्सपेंसेस था ना भाई। 4,000 रुपया फर्म को देना था और 6,000 रुपया किसको देना था? राजीव को, राइट। पूरा का पूरा 10,000 रुपया कौन पे कर दिया? राजीव ही पे कर दिया। तो राजीव फॉर्म से क्लेम करेगा, तो फॉर्म से कितना क्लेम करेगा? 4,000। 10,000 तो क्लेम नहीं ना करेगा। 10,000 रुपये क्लेम करेगा क्या? नहीं ना। सो देयरफॉर यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राजीव्स कैपिटल अकाउंट कितना? समझ में आ रहा है? ये अलग, इससे पहले वाला उल्टा था। पार्टनर के बिहाफ में कौन पे कर दिया था? सो फॉर्म उसका अकाउंट से क्या कर लिया था? डिडक्ट कर लिया था। अब यहां पे कैश और बैंक का एंट्री कहीं नहीं दिखेगा। क्यों? तो राजीव पे किया है। फॉर्म का बुक्स में तो एंटर, फॉर्म का कैश बैंक में इफेक्ट हुआ कुछ। नेक्स्ट क्या है? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर टू बी बोर्न बाय कुणाल ए पार्टनर एंड वर पेड बाय हिम। किसको बेयर करना था? किसको बेयर करना था? कुणाल को। पे भी कौन किया? कुणाल। एंट्री? कुछ एंट्री नहीं होगा। कुणाल को ही बेयर करना था और कुणाल को ही एंट्री कुणाल ही पे कर दिया। तो सब एंट्री जो होगा किसका बुक्स में होगा? कुणाल का बुक्स में।
अपना बुक में करेगा। हाँ, अगर ये रेम्यूनरेशन वाला पार्ट हो जाता तब हम लोग, तब फर्म को, अगर फर्म कुणाल को रेम्यूनरेशन देने का बात करता तो फिर रेम्यूनरेशन वाला एंट्री यहां पे पास करते। ठीक है, सो यहां पे नो एंट्री होगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? मनोज या पार्टनर इज टू कैरी आउट अ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट एन अग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 7,000 रुपया। सो मनोज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया कि भैया तुम डिसोल्यूशन का काम करो और इसके लिए हम तुमको कितना रुपया देंगे? 7,000 रुपया देंगे। बताओ फॉर्म क्या करेगा भैया? फॉर्म का लिए रियलाइजेशन, मतलब उसका लिए एक्सपेंस कितना से डेबिट होगा, और ये 7,000 रुपया किसको देगा? वो मनोज। मनोज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यही सब कैसे ऐसे ही आएगा, ऐसे घुमा फिरा के देगा। अल्टीमेटली तुम देखो, अभी भी जिससे हम शुरुआत किए थे, तुम जितना ट्रांजैक्शन हम करवाए, तुम सबका निचोड़ निकालो, वही दी जाएगा। या तो फर्म बेयर करेगा या तो पार्टनर बेयर करेगा।